हेलो फ्रेंड्स, आवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे सांतत्य तथा अवकलनीयता में एक सवाल, दो सवाल पढ़ चुके हैं और इसके बेसिक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। सांतत्य एवं अवकलनीयता में सत्यता की जांच हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें आज हम लोग देखते हैं उसके आगे की सवाल। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा गया है, यदि फलन एफ एक्स बराबर, यदि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर आपको दिया गया है, फलन के दो मान दिए गए हैं ऐसे। एक है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, यदि यक्स का मान जो आपको दिया गया वो या तो ग्रेटर या इक्वल है एक के। दूसरा आपको दिया गया है यक्स स्क्वायर प्लस वन, यदि आपका जो फलन का मान है वो यक्स का मान यक्स इज लेस देन वन, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन यदि फलन में यक्स का मान यक्स एक से बड़ा या फिर एक के बराबर हो, और एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि फलन का मान यक्स बराबर यक्स का मान एक से छोटा हो। इस पर हमें क्या करना है, फलन के सत्यता की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ मान ज्ञात कर लेते हैं कि जो अपना फलन का मान है वो क्या होगा। तो क्या लिखेंगे, फलन का मान यक्स बराबर एक पर ज्ञात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में फलन का मान सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा। तो अपना फलन का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इक्वल टू वन है, इक्वल टू वन है तो हम क्या लेंगे, यक्स बराबर एक लेने पर, यक्स बराबर एक लेने पर आपका क्या प्राप्त होगा, यक्स बराबर एक लेंगे तो एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, तब आपका आएगा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन। लिखते हैं एफ ऑफ वन बराबर वन प्लस वन, यानी कि एफ ऑफ वन बराबर टू आ जाएगा। यक्स बराबर एक लेने पर फलन का मान f1 बराबर कितना आ गया, दो आ गया। अब हम लोग इसके बाद ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, मतलब फलन का मान अभी यक्स बराबर एक पर हमने ज्ञात कर लिया, दूसरा ज्ञात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। यल एच यल के लिए, यल एच यल के लिए हम क्या करते हैं, फलन का मान यदि एक बराबर किए हैं तो एक से हमें कम चाहिए, यानी कि यक्स बराबर हम लोग कितना रखेंगे यहाँ पर ऐसे, यक्स बराबर ये अभी तक एक था तो एक माइनस यच कर देंगे, एक माइनस यच लेने पर, एक माइनस यच लेने पर, जहां पर यक्स है वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, एक माइनस यच लेने पर। तब एक से कम के लिए क्या लिखना है हमें, देखिए एक से कम के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तब आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि एक से कम एक्स का मान यहीं पर है तो एक से कम के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, आपने मान रख दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें लिखना क्या होता है हमें, लिमिट एच टेंस टू जीरो, और हमें यक्स के स्थान पर रखना है कितना, वन माइनस एच, तो वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स के स्थान पर वन माइनस एच का होल स्क्वायर हमने कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं, नीचे दिख रहा होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, वन माइनस एच का होल स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच आ जाएगा आपका, और ये आपका प्लस वन पहले से है, ये वाला वन है, एक का स्क्वायर एच का स्क्वायर माइनस टू एच, क्योंकि टू ए बी होता है, ए का मान एक है, बी का मान एच है, इतना आ जाएगा। फिर से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आपका एक और एक दो हो जाएगा, प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए अभी तक आपको दिख रहा है, तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे,
यहाँ पर इस लिमिट h टेंस टू 0 है तो h के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे 0। यहाँ पर देखिए बराबर लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ लिमिट हटा देते हैं, लिमिट हटाएंगे तो आ जाएगा आपका 2 प्लस h के स्थान पर 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 और ये आपका बन जाएगा 2। फिर से लिया ले एच यस है, लिया ले एच यस बराबर 2 आ गया। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं पता है, एफ ऑफ 1 माइनस इसी को बोलते हैं, बराबर 2 आ गया। एफ ऑफ 1 माइनस बराबर कितना आ गया 2। अब हम लोग आगे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो अभी तक लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, आपका आया है एफ माइनस 1 बराबर 2 और आपका f1 बराबर भी उतना ही आया है। हमें देखना है राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, तो लिखते हैं मान लीजिए राइट हैंड लिमिट के लिए आपको मानना पड़ेगा कि जो आपने x बराबर मानना है वो आप मानेंगे x बराबर 1 प्लस h लेने पर, और 1 प्लस h लेते ही आपका जो फलन है वो देखिए कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक से ज्यादा के लिए कौन किसमें हम जाएंगे, एक से ज्यादा के लिए x प्लस 1 में आएंगे। तो लिखते हैं हम लोग एफ ऑफ x बराबर x प्लस 1, ये आपका फलन होगा। लेकिन हमें रखना है x के स्थान पर 1 प्लस h। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग अब लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पर हमें कितना रखना है बताइए, 1 प्लस h रखेंगे, 1 प्लस h और प्लस 1। चलिए रख देते हैं। हमें क्या लेना था, एक से ज्यादा के लिए x का मान यहाँ पर एक से ज्यादा के लिए आपको लेना था, तो हम लोग ले लेते हैं, रखते हैं x के स्थान पर 1 प्लस h। कितना रखेंगे, 1 प्लस h। तो चलिए रखते हैं 1 प्लस h और ये प्लस 1 पहले वाला, h टेंस टू 0 है आपका, मतलब h का मान कितना रखना है आपको 0 रख देते हैं। आएगा 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि आपका आ गया 2। ये है राइट हैंड लिमिट। और आप ये देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं f1 प्लस बराबर 2 आ गया। यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो f ऑफ 1 है वो बराबर f ऑफ 1 माइनस बराबर f ऑफ 1 प्लस। ये प्रतिबंध आपका जब फॉलो होता था तो आप बताते थे कि ये फलन x बराबर 1 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है यानी कि सातत्य है। तो आप लिख देंगे अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर सातत्य है। Hence, given function is continuous on x is equal to 1। यही हमें प्रूफ करना था। तो आप ये बता सकते हैं कि ये जो सवाल दी गई थी इसमें fx में आप x बराबर 1 पर फलन के सत्यता की जांच करते हैं तो आपको यह मिलता है कि x बराबर 1 पर जो आपका फलन है वो कैसा है, तो सातत्य है। अगला चेक कर लिया जाए। चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको आप लोग समझिए तो हम लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अब हम लोग चलते हैं और अगली सवाल देखते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी सवाल आपको दिया गया है एफ ऑफ x बराबर, दूसरी सवाल में आपको दिया गया है एफ ऑफ x बराबर 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 और आपको चेक करना है इस पर, इसके 3 पर x बराबर 3 पर फलन के सत्यता की जांच। 5x माइनस 3 है तो x बराबर माइनस 3 पर सत्यता की जांच करना है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर माइनस 3 पर
फलन के सातत्य होने की जांच या फिर फलन के सातत्य की जांच, सातत्य की जांच हमें करना है x बराबर -3 पर फलन के सातत्य की जांच। तो सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे फलन का मान, फलन का मान ज्ञात करेंगे x बराबर कितना रखकर, x बराबर रखकर -3। तो फलन का मान x बराबर -3 लेने पर आपके पास जो समीकरण है f ऑफ x बराबर 5x -3 और f x के स्थान पर -3 बराबर 5 गुणे -3 तो f ऑफ -3 बराबर आपका आ जाएगा 5 3 15 और -3 यानी कि f ऑफ -3 बराबर -18 आ गया। ये है फलन का मान f ऑफ -3 बराबर -18। अब हम लोग लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाते हैं। कहां पर हमें लिमिट लगाना है तो ध्यान दीजिए, लिमिट f ऑफ x पर, लिमिट f ऑफ x पर, और यहां पर आपका जो h टेंस टू है, x टेंस टू -3, x टेंस टू -3 और फलन का मान आपका है 5x -3। तो लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू -3 और 5x -3, 5 और x के स्थान पर -3 रखना है। चलिए फलन का मान एक बार रख देते हैं। तो f ऑफ 5x -3 सॉल्व किया जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां हम लोग क्या रखेंगे, 5x के स्थान पर -3 और -3 तो -15 -3 बराबर -18 आ गया आपका। f ऑफ x लिमिट f ऑफ x x टेंस टू 3 पर आपका मान कितना आ गया, 18। क्योंकि आप बताए हैं इसका मान आप यहां से निकाले हैं, देखिए f ऑफ -3 बराबर, क्योंकि f ऑफ -3 बराबर आपका कितना है, f ऑफ -3 है ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। देखिए लिमिट f ऑफ x x टेंस टू -3 राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ -3 बराबर लिमिट f ऑफ x x टेंस टू -3। ये आपको मिला। तो फलन बिंदु x बराबर -3 पर सतत है, ऐसे आप बताएंगे। ये यदि आपका बराबर आ गया तो आप इसलिए फलन x बराबर -3 पर सातत्य है। ये एक नियम है इसका लगाने का। आपने क्या किया, फलन का मान ज्ञात कर लिया, उसके बाद फिर लिमिट लगाकर ज्ञात कर देखते हैं दोनों पक्षों में राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया और इसलिए यह फलन क्या हो गया, आपका सातत्य हो गया। एक क्वेश्चन और दिया गया यहीं पर देखिए बगल में, f ऑफ x बराबर 1/x-5 की सत्यता की जांच कीजिए। आपको इसके सत्यता की जांच करना है। सातत्य की जांच करना है आपको। क्या करेंगे, इसके लिए आपको ये काम करना होगा। देखिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं f ऑफ x बराबर जो मान दिया गया है, मान लीजिए हमें यही दिया गया है। इसके बाद निकालते हैं हम लोग, जब x -5 बराबर 0 आप मान लेंगे तो x बराबर 5 होगा। मानेंगे क्या, जब x -5 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ जाएगा आपका। यहां पर इसको 0 मानेंगे तो ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तब फलन का मान अपरिभाषित है। तब फलन का मान अपरिभाषित है। तब फलन का मान अपरिभाषित है। अतः x बराबर 5 पर फलन कैसा होगा, अतः x बराबर 5 पर फलन डिसकंटिन्यूअस होगा, फलन असातत्य होगा। तो यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगली वीडियो लाएंगे और एक सवाल और छोटी सी है उसको देख लेते हैं हम लोग, तब हम बढ़ेंगे अपने
एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पर जो सवालें आपको दी गई हैं। आपको दिया गया सिद्ध कीजिए फलन एफ ऑफ एक्स बराबर यक्स का मान 1/, ऐसे इधर पर हम मिटाकर देखते हैं, आसानी से समझ में आएगा। आप सब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। दिया गया है आपको फलन एफ ऑफ यक्स बराबर 1/x माइनस 5 और यक्स इज नॉट इक्वल टू 5, यक्स इज नॉट इक्वल टू 5। तो आप यहां पर कोई भी फलन मान लीजिए, माना हमारे पास कोई भी एक स्वेच्छ फलन हम लोग अपने आप से मान लेते हैं और उसका मान 5 के बराबर नहीं है, तो आप हम मान लेते हैं कि यक्स बराबर आपका a है जो 5 के बराबर नहीं है। माना कोई स्वेच्छ फलन, कोई भी अपने आप से मानिए, माना कोई स्वेच्छ फलन क्या है, यक्स बराबर a और नॉट इक्वल टू 5, तो मान रखेंगे f ऑफ x के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं बताइए, a रखेंगे बराबर 1/a माइनस 5 हो गया। x के स्थान पर हमने a रख दिया। अब लिमिट लगाते हैं हम लोग, लिमिट f ऑफ a रखेंगे f ऑफ x पर और x टेंस टू a, x टेंस टू a, और यहां पर भी वही काम करते हैं, लिमिट f ऑफ 1/a माइनस 5 और x टेंस टू, यहां x रखेंगे x माइनस 5 और x टेंस टू a। इतना आप सबके समझ में आया। मान रख देते हैं हम लोग, यहां मान रखेंगे तो 1/x के स्थान पर a माइनस 5। आप देख सकते हैं f a इतना आया है, लेफ्ट हैंड इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों आपका बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका क्या होगा, तो f a बराबर लिमिट f ऑफ x टेंस टू a आ जाएगा। क्योंकि ऐसे f ऑफ a बराबर लिमिट f ऑफ x और x टेंस टू a, यहां से ये आपको प्राप्त हो रहा है। और इससे आप क्या बताएंगे कि फलन f ऑफ x पर एक सतत फलन है। f ऑफ x पर यहां x टेंस टू a है, अतः फलन f ऑफ x जो दिया गया है आपको, जो फलन एक सतत फलन है, एक सतत फलन है। क्योंकि आप देख रहे हैं दो मान आपके इक्वल आ गए हैं, f a और लिमिट भी बराबर आ गया, तो आप बताएंगे कि ये आसान तरीका है लगाने का, और बाकी आप तीनों निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अब अगले वीडियो में, और वहां पर अच्छे से सीखेंगे कि यदि आपका दिया गया हो fx बराबर sin x, ये सवाल यदि f ऑफ x बराबर sin x, तो आपको करना है सिद्ध कीजिए कि फलन sin x एक सतत फलन है। सिद्ध कीजिए कि फलन sin x एक सतत फलन है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।